इंटरनेट स्पीड में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। शाजिया मरी ने कहा कि उन्हें हंसी आ रही है कि ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। ना एक्स चल रहा है, न वाई और न जेड, न वॉइस नोट खुल रहा है, न तस्वीर खुल रही हैं। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर का वजीर ममलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू PTA, उसके बिहाफ पे PTA ने एक्स को बैन किया है। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। वज़ीर ममलिकत IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने इंटरनेट स्पीड में कमी की वजूहात गिनवा दी। एक्स की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहज़ाद फातिमा ने कहा कि एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया है। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। वो ये तस्लीम करती हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से यूज़र एक्सपीरियंस मुतासर हुआ है, जिसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद 4 ज़ेर समंदर केबल्स बिछाई जा रही हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट स्पीड 28% बेहतर हुई है। इंटरनेट बंदिश के दौरान भी फिक्स लिंक पर इंटरनेट मुसलसल बहाल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपने दफ्तर आने की दावत। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुई गुफ्तगू को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुल्की मफाद सामने रखते हुए आएँ, बैठें, तलखियाँ ख़त्म करने की बात करें। मुज़ाकरात के लिए उनके दफ्तर के साथ घर भी हाजिर है। अरकान असम्बली के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हुकूमत अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI को हुकूमत से पहले अपने बानी से बात करने की ज़रूरत है। हम इनकी नज़र में चोर नहीं, अब फरिश्ते बन गए हैं। ये मुज़ाकरात कर रहे हैं तो सियासत और जमहूरियत को आगे ले जाने वाली बात करें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मसाइल का हल पार्लिमानी कमेटी के जरिए निकल आए तो मुल्क के लिए सूदमंद है। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। PTI की मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। उम्मीद है कि सियासी क़यादत देरपा फार्मूले पर रजामंद होगी। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत पहले कहती थी बात नहीं करते, अब कमेटी बना दी तो तमस्कुर उड़ाते हैं। सियासी इस्तेहकाम तक माशी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। कहा, सुस्त इक़दामात के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। IBMS निज़ाम के फ़ौरी निफाज की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, 2023 में यूनान के इसी इलाके में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की कार्रवाई। गुजरात में मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में जाम हक हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। माड़े बंदे असी कितों करांदे ते कित्ते जांदे, अल्लाह सोनिया कोई है नहीं दे। हुकूमत अगे अपील है, मैं सानू बच्चों का कोई दसो, बच्चे साढ़े तक पहुंचाओ। है करिए तो भेजने सानू कोई पता तो दसना। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले दर्जनों पाकिस्तानियों का कुछ पता न चला। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल रहमान की वालदा और नाना गम से निढाल। हुकूमत पाकिस्तान से तलाश में मदद की अपील। अब तक 5 लाशें मिलने की तस्दीक हुई है। सियालकोट की तहसील पसरूर के रिहायशी सुफियान और आबिद भी कश्ती हादसे का शिकार हो गए। लड़कों के चचा का कहना है कि एजेंट्स को 21-22 लाख रुपए देकर भेजा था।
अब कोई खबर नहीं। जो हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। अगर वो जिंदा है तो हमारा उसके साथ रब्ता किया जाए, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी हमें दी जाए। कौमी असम्बली कब कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पर मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। उमर अयूब बोले, डिजिटल नेशन प्लान में जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं, मजीद वक्त लें, हमें हक है कि पूछगछ करें। शर्मिला फारूकी ने कहा कि आपकी बातों से भी कुछ वाजे नहीं हो रहा। अरबाब आलम ने कहा कि इतने अहम बिल को अगर इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको ही शक होगा। महेश कुमार ने कहा, इतनी उजलत में बिल मंजूर कराने पर तशवीश है। वजीर ममलिकत शज़ा फातिमा ने बिल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल से पहले सबसे मुशावरत की। नेशनल डिजिटलाइजेशन सस्ता प्रोजेक्ट नहीं, इसमें डॉलर्स दरकार हैं। चीन को डिजिटलाइजेशन में 15 साल जबकि इंडिया को 24 साल लगे। अगर हम डिजिटलाइजेशन ना करें तो पत्थर वाले दौर की तरफ वापस चले जाएंगे। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, बिल पर मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। किसी के पास कोई तजवीज़ है तो आप ले आएँ, सबको सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस समेत तमाम जजों को मरहलावार सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। अदलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट जराइम की तफ्तीश का हिस्सा होते हैं। फैमिली कोर्ट के जजेस भी सख्त फैसले करते हैं, उनको भी खतरा होता है। हुकूमत की मुश्किलात का इल्म है, बोझ नहीं डालना चाहते। इससे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सूबे भर में बैक वक्त तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने को मुश्किल करार दिया। कहा, DI खान और टांग खतरनाक इलाके हैं, इन इलाकों में सिक्योरिटी फराहम करने पर मुत्तफिक हैं। जुडिशल अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने के लिए मंजूरी काबीना से लेना होगी, मंगवाने में वक्त लगेगा। मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की वजह ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को करार दे दिया। भुट्टो रेफरेंस में अपने इजाफी नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आईनी हुक्मरानी से इनहराफ का नतीजा अदलिया पर नाजायज़ दबाव की सूरत में निकलता है। ऐसे गैर मामूली हालात में अदलिया की गैर जानिबदारी और इंसाफ खतरे में पड़ जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू और उनकी याददाश्तों पर मबनी किताब से पता चलता है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फिकार अली भुट्टो का खुला दुश्मन था। उसकी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में शमूलियत ज़्यादती थी। मौलवी मुश्ताक ने उस वक्त के अटर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा से मिली भगत करके खुद को बेंच में शामिल किया। बेंच की तश्कील में ऐसी हेरा फेरी से अदलिया की गैर जानिबदारी खत्म हो जाती है। The question is that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Ayes have it, and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर बिल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कौमी असम्बली में पेश किया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का बिल में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ सिर्फ एक जगह लिखने पर एतराज़। कहा, बाकी जगहों पर वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, आगे जाकर मसाइल होंगे। शाजिया मरी ने फोरेंसिक एजेंसी के अफसरान की जानिब से गलत या गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़ दी। कहा, जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल को आज पास कर दें, बाद में तरामीम दे दें, हम एतराज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। सलमान अली आगा ने पहले जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, विनिंग शॉट भी लगाया। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने 141 रन की शराकत बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। आगा सलमान को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। उन्होंने ये अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा वनडे कल केप टाउन में खेला जाएगा।
एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही पेश। शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर कहा 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने कहा फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने दें, फिर आप ना भी आएँ तो ट्रायल चलता रहेगा। अदालत का आइंदा समात पर तमाम मुलजिमान को पेश होने का हुक्म। मजीद समात 8 जनवरी तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने ओगरा का गैस की कीमत बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा महंगाई के पिसे अवाम पर मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं। विफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज़ रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए औसत कीमत 25.78% बढ़ाने से 361 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। नई कीमत 1762 रुपये पहुँच जाएगी। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत के एडवाइस के बाद होगा। यूरोप के लिए बरामदी चावल में फफूंदी की शिकायत पर FIA की कराची में कार्रवाई। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के 10 से ज़ायद अफसर गिरफ्तार। 17 एंटामोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूरोप के लिए चावल के 104 कंसाइनमेंट्स में फफूंदी और मिनरल ऑयल की शिकायत सामने आने पर आला हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दिया था। दहशतगर्दों के हैंडलर CPAC को रोल बैक करना चाहते हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्दी से पाक चीन भाईचारा कमज़ोर नहीं हो सकता। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की मौत पर इज़हार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी है। एहसन इकबाल का आइसॉफ्ट स्टोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा। पाकिस्तान की जानिब से CPAC की तामीर में टेक्नोलॉजी के इंतजाम पर ब्रीफ किया गया। एहसन इकबाल ने कहा CPAC 2 आगे बढ़ेगा और मजीद बुलंदियां छुएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कोरंगी में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। कहा येलो लाइन बसें EV होंगी। सिंध वाहिद सूबा है जो EV बसें चला रहा है। येलो लाइन 2026 तक चला दी जाएगी। कराची में बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। EV टैक्सी सर्विस और EV बाइक राइडर शुरू किया जाएगा। कोशिश से शहर को आलूदगी से पाक बनाएंगे। बुनियादी सहूलियात समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर-ए-आज़म काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक के 11वें सरबराही इजलास D8 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला का वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस का दौरा। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। दोनों ममालिक अहम इलाकाई और आलमी इशूज़ पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला का मुलाकात में कहना था कि पार्लिमानी, इक़्तिसादी, तिजारती और तालीमी शोबों में ताउन में इजाफ़ा दोनों ममालिक के अवाम के मुफाद में है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की 1 रोज़ा दौरे पर घोट की आमद। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जजेस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वुकला से मुलाकात और बार का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,550 की सतह पर आ गया। जिला कुरम में अमनो अमान की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड अमजरगा डेडलॉक का शिकार। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 71 रोज से बंद। अशियाए खुरोनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शदीद किल्लत। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुतासर।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम में भारी असलहा सरेंडर करने पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। असलहा सरेंडर ना किया गया तो कार्रवाई होगी। पुलिस, FC और दीगर इदारों को हिदायत है कि कुरम में अमन कायम करें। चाहते हैं कुरम के लोगों को तकलीफ ना हो। 2 दिन का वक्त मांगा गया है। ग्रैंड जिरगे को वक्त दिया है। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली ने बताया कि सिक्योरिटी की वजह से अद्वियात की कुछ गाड़ियां कुरम नहीं पहुंच सकीं। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुंचाएं। दवाओं की अदम दस्तयाबी के बायस कुरम में 19 बच्चों की मौत की खबर गलत है। अद्वियात के मजीद 2 खेप भी जल्द कुरम पहुंच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ दे दिया। सूबे भर में नो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा हर शहर में बेहतरीन गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर्स को गली मोहल्लों की सफाई और दीगर अवामी शिकायत की निशानदही भी की। चैंपियंस ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। आपने अभी से चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैडेट कॉलेज पटारो में तकरीब असनाद से खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी देखा देखी पाकिस्तानी टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पन बिजली के मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। एक इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा KP ऑयल एंड गैस कंपनी ने मीरान ब्लॉक की कामयाब बिडिंग के जरिए अहम संग मील अबूर कर लिया। छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा तोशा खाना केस 2 में आज बुशरा बीबी की पेशी है, इस्तिस्ना दिया जाए। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात में PTI की MNA जरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद। MPA राय मुर्तज़ा इकबाल, महर जावेद समेत 5 दीगर रहनुमाओं पर भी फर्द जुर्म आयद। मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल ने कहा 9 मई पर नून लीग थक जाएगी, कुछ साबित नहीं हो सकेगा। मुज़ाकरात के लिए PTI की कमेटी कमजोरी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अलीमा खान को अपने भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है, इसी वजह से ऐसी बेबुनियाद बातें कर रही हैं। अलीमा खान को नहीं भूलना चाहिए कि उनके भाई अपने जराइम की सज़ा भुगत रहे हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात में मुलविस हैं। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड की चोरी का हिसाब तो देना होगा। दरियाए सिंध से मजीद केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अपील पर मखली, ठट्ठा, घारो, गजू, धाबेजी और दीगर इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। बाजार, होटल्स, पेट्रोल पंप समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्क के तमाम शहरों को सर्दी ने जकड़ लिया। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, नौकुंडी, दालबंदी समेत शिमाली और शिमाल मगरबी अजला में मौसम सर्द। सबसे ज़्यादा पारा कल्लात में -6 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, कागान और नारान समेत बेशतर इलाकों में ठंड। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक 669 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर लाहौर का दूसरा नंबर। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची में कल से वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। और इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म बैनुस्सूबाई गेम्स जारी। मुख्तलिफ खेलों के एथलीट्स मेडल्स की दौड़ में शामिल हैं। पंजाब 126 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। कायद-ए-आज़म बैनुस्सूबाई गेम्स का कल आखिरी दिन है।